Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान ऑफ 11th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी पर तापमान की असमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। इसका आंसर देख लेते हैं। तापमान के असमान वितरण से मौसम और जलवायु प्रभावित होती है। जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है उस क्षेत्र में हवाएं कम तापमान वाले क्षेत्र से चलती है। इसलिए विषुवतीय प्रदेश से हवा ऊपर उठ जाती है और हवाएं अपने दोनों गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी में उतरती हैं, जिसके कारण वहां का वायुदाब अधिक हो जाता है। शीत ऋतु में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए हवाएं प्रायः शुष्क होती है। ठीक है, इसलिए हवाएं प्रायः शुष्क होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है, इसलिए ये पौने अर्ध होती है। तापमान का असमान वितरण वायु की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। ठीक है, तापमान का असमान वितरण वायु की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। चक्रवात की उत्पत्ति भी तापमान के असमान वितरण का कारण होती है। इस तरह तापमान के असमान वितरण से मौसम और जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, स्थल एवं जल प्रचलित पवने, महासागरीय धाराएं आदि है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया अक्षांश। अप्रैल से जून तक उत्तरी गोलार्ध में तथा दिसंबर से मार्च तक दक्षिण गोलार्ध में सूर्यातप अधिक रहता है। ठीक है, तथा सितंबर से मार्च महीने में विषुवत रेखा पर सूर्यातप अधिक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऊंचाई। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 अक्षांश सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। इसलिए पर्वतीय भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में तापमान अधिक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्थल व जल। जलीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भागों में सूर्यतप अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, स्थल व जल। जलीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भागों में सूर्यतप अधिक देखने को मिलता है। प्रचलित पवनें अपने क्षेत्र में तापमान दशाओं को प्रभावित करते हैं। महासागरों की ओर से बहने वाले प्रचलित पवन वहां के मृदु तापमान का प्रभाव समीपवर्ती स्थल पर लाती हैं। महासागरीय धाराएं, गर्म धाराएं। ठीक है, महासागरीय धाराएं, गर्म धाराएं समीपवर्ती ठंडे स्थल भाग का तापमान बढ़ा देती है और ठंडी धाराएं समीपवर्ती गर्म स्थल भाग का तापमान घटा देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मई में
तापमान सर्वाधिक होता है? भारत में मई में तापमान सर्वाधिक होता है, लेकिन उत्तर अयनांत के बाद तापमान अधिकतम नहीं होता, क्यों? इसका आंसर आ जाएगा, भारत में मई में तापमान अधिकतम होने का मुख्य कारण सूर्य का उत्तरायण होना है। ठीक है, भारत में मई में तापमान अधिकतम होने का मुख्य कारण सूर्य का उत्तरायपन होता है। सूर्य उस वक्त कर्क रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है। ठीक है, सूर्य उस वक्त कर्क रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, लेकिन यह तापमान मई के अंत तक ही संपूर्ण भारत में अधिकतम रहता है, क्योंकि मई के अंत में मालाबार तट पर वर्षा की शुरुआत हो जाती है, जिसके कारण दक्षिण भारत में तापमान में वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसके कारण दक्षिण भारत में तापमान में वृद्धि नहीं हो पाती है। भले ही उत्तर भारत में तापमान में वृद्धि 21 जून तक जारी रहती है और यहाँ पर जून के पहले सप्ताह में तापमान अधिकतम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों? साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, क्यों? इसका आंसर देखते हैं, साइबेरिया के मैदान भाग समुद्र से काफ़ी दूर और समुद्र से दूर वाले क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, साइबेरिया के मैदानी भाग समुद्र से काफ़ी दूर है और समुद्र से दूर वाले क्षेत्र में विषम जलवायु पाई जाती है। अर्थात साइबेरिया के मैदानी भागों में शीत ऋतु में तापमान -18 डिग्री से -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु का तब होता है जो कि बहुत अधिक है। ठीक है, जो कि बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण कोष्ण महासागरीय धाराएं, गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अंत महासागरीय डिप्टी की उपस्थिति में अंत महासागर अधिक गर्म होता है तथा समताप रेखाएं उत्तरी की तरफ मुड़ जाती है। यह साइबेरिया के मैदान पर स्पष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षांश और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं? ठीक है, अक्षांश और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले विकिरण की मात्रा की प्रभावित करते हैं? सूर्य की किरणों में 0 डिग्री से अक्षांश या विषुवत रेखा पर सालों भर लंबवत पड़ती है। 0 डिग्री अक्षांश से 23 डिग्री उत्तरी और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच सूर्य ऊपर नीचे होता रहता है। 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य उत्तरायण होता है। ठीक है, 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रूप से पड़ती हैं। ठीक है, अर्थात कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रूप से पड़ती है और यहाँ पर उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, और यहाँ पर उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है और मकर रेखा पर शीत ऋतु होती है। ठीक है, और मकर रेखा पर शीत ऋतु होती है। 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन होता है। ठीक है, 23 सितंबर से 22 सितंबर तक सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, अर्थात मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और यहाँ
पर उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है। और यहाँ पर उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है और कर्क रेखा पर शीत ऋतु होती है। 21 मार्च और 30 सितंबर को सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वहाँ का तापमान घटता जाता है। इसलिए 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपरी भाग में शीत कटिबंधीय पाया जाता है, जहाँ पर वर्ष भर तापमान निम्न रहता है। इस क्षेत्र में वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है, ठीक है, अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ की सूर्य किरणों तिरछी पड़ती हैं। इस प्रकार अक्षांश और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन प्रक्रियाओं की व्याख्या करें जिनके द्वारा पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल ऊष्मा संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। उन प्रक्रियाओं की व्याख्या करें जिनके द्वारा पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल ऊष्मा संतुलन बनाए रखते हैं। इसका आंसर देखते हैं, पृथ्वी पर सूर्य ताप का असमान वितरण है। पृथ्वी पर सूर्य ताप का असमान वितरण है। सूर्य ताप के असमान वितरण के बावजूद वायुमंडल सूर्य ताप के असमानता को कम कर देता है। सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है और पृथ्वी वायुमंडल को गर्म करती है, ठीक है। पहले सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है और पृथ्वी वायुमंडल को गर्म करती है। प्रकृति संपूर्ण पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसी क्रियाविधि को जन्म देती है जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण उष्णकटिबंधीय से उच्च अक्षांशों की ओर वायुमंडलीय परिसंचरण तथा महासागरीय धाराओं द्वारा संपन्न होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, ठीक है, वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और उस खाली स्थान को भरने के लिए उपोष्णकटिबंधीय से हवाएं उष्णकटिबंध की ओर चलती हैं, जिससे उष्णकटिबंध के तापमान में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती है। इसी तरह से उपोष्णकटिबंध क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंध से हवाएं चलकर इन क्षेत्रों के तापमान में संतुलन बनाती हैं, ठीक है। इसी तरह से वायुमंडल एक क्षेत्र के तापमान को ज़्यादा नहीं बढ़ने देती है तथा शीतकटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अगर हम महासागरीय धाराएं चलती है तो ये धाराएं इन क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती है, ठीक है, धाराएं इन क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं। और अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी, ठीक है, और अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी धाराएं चलती है तो उन क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती है, ठीक है। अगर ठंडी धाराएं चलती हैं तो क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं। इस तरह पृथ्वी की महासागरीय धाराएं और वायुमंडलीय ताप को संतुलित करते हैं, ठीक है।